पृथ्वी आज 5 अगस्त 2025 को सामान्य से थोड़ी तेज घूम रही है, जिससे दिन 1.25 से 1.5 मिलीसेकंड छोटा हो सकता है। इसका कारण चंद्रमा की स्थिति, जलवायु परिवर्तन और भूकंप जैसी चीजें हो सकती हैं। ये बदलाव खतरनाक नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से समय को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। पृथ्वी की तेज घूमने की कई वजह हो सकती हैं। अब वैज्ञानिक अभी इन पर शोध कर रहे हैं। कुछ मुख्य कारण ये है चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को धीमा करता है, लेकिन जब ये अपनी कक्षा में पृथ्वी के भूमध्य रेखा से दूर होता है तो पृथ्वी की गति थोड़ी बढ़ जाती है। 5 अगस्त को चंद्रमा की स्थिति होने की संभावना है, यानी कि आज के दिन। और जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रभावित कर रहा है। जब बर्फ पिघलकर समुद्र में जाती है तो पृथ्वी का आकार थोड़ा बदलता है, जिससे आपको बताएं कि घूर्णन गति बढ़ सकती है। ये वैज्ञानिकों के अनुसार एक आइस स्केटर की तरह है, जो हाथ अंदर खींचकर तेज घूमता है। भूकंप और आगे जो गतिविधियां होती हैं उसमें बड़े भूकंप पृथ्वी के कोर पर असर डाल सकते हैं, जिससे घर्षण में बदलाव आता है। चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में होने वाली गतिविधियां भी इसकी गति को प्रभावित कर सकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि 2020 से पृथ्वी की गति बढ़ी है। पिछले 50 सालों में सबसे तेज रफ्तार हो सकती है। हालांकि अभी ये पूरी तरह साफ नहीं है कि एक ही कारण इसके लिए जिम्मेदार है या कई चीजें मिलकर असर करती हैं। क्या वाकई पृथ्वी तेज घूम रही है आज के दिन? इसका जवाब है हाँ। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज पृथ्वी सामान्य से थोड़ी तेज घूम रही है। पिछले कुछ सालों से पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ी है और ऐसे में हमने देखा है कि खास तारीखों पर यह असर साफ दिखता है। इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस यानी कि IERS के आंकड़ों के अनुसार आज 24 घंटे से लगभग 1.25 से 1.5 मिलीसेकंड छोटा ये हो सकता है। ये बहुत छोटा अंतर है जो हमारी घड़ियों में दिखाई नहीं देता, लेकिन तकनीकी रूप से मायने रखता है। इससे पहले 9 जुलाई 2025 को सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड हुआ था, जो 1.6 मिलीसेकंड कम था। पृथ्वी की तेज घूमने की कई वजह हो सकती हैं। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ मुख्य कारण ये है चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को धीमा करता है, लेकिन जब ये अपनी कक्षा में पृथ्वी की भूमध्य रेखा से दूर होता है तो पृथ्वी की गति थोड़ी बढ़ जाती है। और आज चंद्रमा की स्थिति है जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रभावित कर रहा है। जब बर्फ पिघलकर समुद्र में जाती है तो ऐसे में ये हमने आपको कारण बताया कि क्या क्या कारण इसके पीछे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पृथ्वी की गति जो है 2020 से लगातार बढ़ी है। आपको बताएं कि पृथ्वी की सबसे तेज घूर्णन गति का रिकॉर्ड 5 जुलाई 2024 को बना, जब एक दिन 1.66 मिलीसेकंड कम रहा। इससे पहले 2022 और 2021 में भी दिन 1.59 और 1.47 मिलीसेकंड कम हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि 1 से 2 अरब साल पहले पृथ्वी का दिन सिर्फ 19 घंटे का था, क्योंकि चंद्रमा उस समय बहुत करीब था। उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा असर डालता था। आज की तुलना में वो समय पृथ्वी की सबसे तेज घूर्णन अवधि मानी जाती है, लेकिन आधुनिक समय में 2024 का रिकॉर्ड सबसे छोटा दिन है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लीप सेकंड क्या होता है और क्या इससे संबंध है। लीप सेकंड एक अतिरिक्त सेकंड होता है जो समय को सही करने के लिए जोड़ा या घटाया जाता है। जब पृथ्वी धीमी घूमती है तो 1972 से अब तक 27 बार लीप सेकंड जोड़ा गया है, ताकि परमाणु घड़ियों का समय पृथ्वी के घूर्णन से मेल खाए। लेकिन अब पृथ्वी तेज घूम रही है तो पहली बार 2029 में नेगेटिव लीप सेकंड यानी कि 1 सेकंड घटाने की बात चल रही है। ये बदलाव तकनीकी सिस्टम जैसे कि GPS और सैटेलाइट्स के लिए जरूरी हो सकता है। दूसरी बात, नासा या अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की इस पर क्या राय है? नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस बदलाव पर नजर रख रही हैं। उनका कहना यह है कि पृथ्वी की गति में बदलाव सामान्य है और चंद्रमा जलवायु परिवर्तन और भूवर्गीय गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन तकनीकी सिस्टम के लिए समायोजन जरूरी हो सकता है। वो इसकी सटीक मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि भविष्य में सही कदम उठाए जा सके।